श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट वगैरह की पूरी वैकेंसी का एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि 23 तारीख से एग्जाम उसके फॉर्म भरना चालू हो रहे हैं और जो कि 1 महीने तक समथिंग इसकी डेट रहेगी। तो अब जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरने लगे हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हम एकदम डीपली तरीके से कर सके। हालांकि अब हमने तो कोशिश यही चल रही थी कि हम छोटी से छोटी चीज की भी कवर अप करें और बड़ी से बड़ी चीज भी अपन समझने की कोशिश करें। लेकिन अब वो सिचुएशन, वो हालात नहीं रहे हैं अपने बीच में कि हम सभी एकदम बारीक डीपली लेवल पे अपन पढ़ पाए, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम होने की फुल संभावना है। फरवरी या मार्च में एग्जाम हो सकते हैं। हमारे पास सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ओनली 1 से 1.5 महीने का समय है। 1 महीने फॉर्म भरने का, उसके 15 से 20 दिन या खूब ही हुआ तो 1 महीने के अंदर में उसका एग्जाम हो जाएगा। तो हमको सारी चीजें कवर अप करनी है। अब हम तो पहले ये पढ़ रहे थे कि भाई जो पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं, पहले पढ़े हैं, आईटीआई में है, सभी के साथ में एक साथ लेके चल रहे थे। लेकिन अब आज से तरीका अपना चेंज हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अपन इस तरीके से जो पहले से कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जिसको नहीं मालूम है, जिसका जीरो हो गया, रिवाइज कर रहा है, उसके लिए अपनी हो जाएगी, क्योंकि अब ताबड़तोड़ तरीके से अपनी को तैयारी करना है। तो अपन शुरू से करेंगे पहले चैप्टर से। सबसे ऊपर जो सेफ्टी प्रैक्टिस होती है, सुरक्षा सेफ्टी होती है, उसके हिसाब से अपन वहां से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो आज से हम नए तरीके से, नए सिरे से नया प्ले लिस्ट चालू कर रहे हैं, और यह है सिर्फ ओनली ऑन लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, है ना। तो इसका जो भी नाम रखना है अपन तो वो रखते रहेंगे। लेकिन अब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं और अपने पढ़ने का तरीका भी एकदम जोरदार तरीके से चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें पढ़ना ज्यादा है, बातें कम करना है। तो शुरू करते हैं अपने ये। तो सुरक्षा अभ्यास, जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सेफ्टी प्रैक्टिस। तो सेफ्टी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इससे कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपना इलेक्ट्रीशियन से संबंधित एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपके पढ़ने का तरीका है, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे, आप पढ़ाई का तरीका इसको समझ जाएंगे। ये एकदम सारे तरीकों में से सबसे बेटर तरीका मेरे को जो समझ में आया है, कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बो अपना पार्ट चलेगा, ये कॉम्बो पार्ट चलेगा, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी चीज अपने इसमें ये क्लासेस में अपने कंटिन्यू चलेगी। जो पिछली क्लास रह गई है उसे हम वहीं रोक देंगे, और जो पिछली क्लास रुक गई है, जहां तक हुई अच्छी बात, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शुभकामनाएं कि आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन अब उतने वो हालात नहीं रहे हैं कि हम पूरे डीपली अपन पूरा पढ़ पाए। अब नए तरीके से अपन पढ़ाई चालू कर रहे हैं, ताकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाए। सीधी सी बात है, आप फॉर्म तभी, एग्जाम तभी दे पाएंगे, फॉर्म तभी डाल पाएंगे जब आपका आईटीआई हो चुका होगा। 2 साल आईटीआई में आपने तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो उसके हिसाब से अपन उसके आगे बढ़ाई करेंगे, और जो चीज अपनी क्लास में छूट जाए तो आप बता दीजिएगा। बाकी तो कोई चीज में छूटने नहीं दूंगा, फिर भी अपन सारी चीजें कवर अप करते चलेंगे। तो सबसे पहले अपन सुरक्षा चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, सेफ्टी साइंस के बारे में। तो सेफ्टी साइंस क्या होते हैं? सबसे पहले एक चीज होती है सिंबल, एक होता है सिंबल और एक होता है साइन, है ना। तो साइन और सिंबल में अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग चीज होती है ना। साइन और सिंबल दोनों अलग अलग चीज होती है। तो अपन यहाँ पे सिंबल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में, ठीक है। अब क्या होते हैं अपने पास, जब विद्युत इलेक्ट्रिशियन, विद्युतकार बन जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, विद्युत का काम करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, दुर्घटनाएं घट सकती है। दुर्घटनाएं घट सकती है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी जगह में, जहां पे भी, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई दूसरी जगह हो, वर्कशॉप हो, तो वहां पे हम सेफ्टी चिन्ह का, सेफ्टी साइन का यूज करते हैं। तो कहीं पे भी कार्य करते हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसे करते हैं दुर्घटना को रोकने के लिए, दुर्घटना रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं चिन्ह का। अब दुर्घटना रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो सीधी सी बात है, एक चिन्ह होता है, एक तख्ती होती है, तख्ती पे इसका चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे अब 4 प्रकार के सिंबल का अपन उपयोग करते हैं, 4 प्रकार का। जैसे अपने पास 2 चिन्ह यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक निषेधात्मक चिन्ह, इसको प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। और एक होता अनिवार्य चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेटरी
चिन्ह। इसके बाद में एक होता है अपने पास चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वार्निंग सिंबल, वो वार्निंग साइन है ना। ये थोड़ी सी मुझसे भी मिस्टेक हो गई, अभी बोलते बोलते आ गया। तो ये वार्निंग साइन होता है। एक और होता है अपने पास में, एक साइन और कौन सा होता है अपने पास में, सूचना चिन्ह। एक होता है सूचना चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है, तो सिंबल और साइन में कंफ्यूजन नहीं होता होना है, क्योंकि बार बार मुझे भी कंफ्यूजन होता था। लेकिन अभी क्या है, इससे चिन्ह होता है, चिन्ह को इंग्लिश में साइन बोलते हैं। ठीक है, इतने प्रकार से होते हैं, इससे एक ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही क्वेश्चन आता है, नहीं आता तो किस्मत आपकी, लेकिन आता जरूर है। अब जैसे निषेधात्मक चिन्ह होता है, निषेधात्मक चिन्ह नाम से स्पष्ट है, प्रोविजन, जहां पे इसे किसी कार्य को करने से मना किया जाए तब वो सिंबल का उपयोग हम करते हैं। किसी कार्य को करने से मना किया जाए, जैसे हमें ये सिगरेट है और हमें सिगरेट नहीं पीने देना है, तो उसका एक सिंबल बनेगा जो कि इस प्रकार से बनेगा, वृत्ताकार तरीके से होगा, उस पे ऐसे क्रॉस बना हुआ होगा। ठीक है, वृत्ताकार चिन्ह होगा निषेधात्मक का, वृत्ताकार इसका होगा, गोलाकार इसका होगा, और इस पे ऐसे चिन्ह बना होगा। और जो कार्य नहीं करना होगा उसका चिन्ह बना होगा, जैसे ये सिगरेट है, स्मोकिंग है, तो इसको यहाँ पे सिगरेट पीने के लिए मना किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि कहीं आग लगने वाले पदार्थ रखे हुए हैं, तेल रखा हुआ है, ऑयल रखा हुआ, पेट्रोल रखा हुआ, तो वहां पे ये सिंबल अपने को देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उससे वहां का आग का खतरा होता है। तो उसे रोकने के लिए, दुर्घटना हो सकती है, उसे रोकने के लिए हम इसका सिंबल बना देते हैं, ताकि देख के इसे समझ सके कि भाई यहाँ पे हमें इसका ये काम नहीं करना है। इसमें क्रॉस बना हुआ होता है ना। तो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, और इसकी आकृति होती वृत्ताकार होती है ना। और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग, अब आपका पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड। जैसे अपना ये बोर्ड है, बोर्ड का बैकग्राउंड व्हाइट कलर है, उसके ऊपर अपन ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, तो क्या अपना पृष्ठभूमि बात करें तो अपना व्हाइट कलर हो जाएगा, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड। उसके बाद में ऊपर के जो निशान बने होते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये निशान बनाया ब्लू कलर से, क्रॉस बनाया ब्लैक कलर से, तो ऐसे ये इस पे लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा है, सफेद पृष्ठभूमि मतलब सफेद कलर का बैकग्राउंड रहता है इस पे। उसके बाद में रहता है इस पे काला चिन्ह, काला चिन्ह मतलब काले कलर के चिन्ह से इसको बनाया जाता है ना। अब ये इस प्रकार से इस पे बनाया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा ना करने को दर्शाता है, ये काम नहीं करना है निषेधात्मक चिन्ह में। अब इसके बाद में अनिवार्य संकेत होता है। अनिवार्य संकेत क्या, इसमें बोलते हैं मैंडेटरी साइन, मतलब ये अनिवार्य होता है, ये करना जरूरी है। जैसे हमारे पास एक दास्ताने पहनने को बोला गया है, इस प्रकार हमारे पास ये दास्ताने का निशान होगा, और इस प्रकार से यहाँ पे ये गोलाकार बना होगा, तो इसका मतलब इस पर क्रॉस नहीं लगा होगा। और इसका मतलब क्या है कि ऐसा करना अनिवार्य है, करना पड़ेगा आपको। ये काम दास्ताने पहन के काम नहीं करोगे तो आपके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कई ईयर लगाने को रहता है, ईयर टैग लगाने को होता है, चश्मा लगाने को होता है ना, हेलमेट पहनने को होता है कि आप हेलमेट पहनकर चलिए। तो ऐसा काम करना है, दुर्घटना को रोकना है, तो कुछ जरूरी होते, कुछ काम करने होते, कुछ नहीं करने होते, तो उसमें ये अनिवार्य संकेत होता है मैंडेटरी साइन। इसकी आकृति होती वृत्ताकार, इसकी आकृति होती वृत्ताकार, इसका रंग होता है कैसा, इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड होता है नीला, नीला बैकग्राउंड होता है, और सफेद चिन्ह होता है। इसका क्या, कौन सा कलर का होगा, ये सफेद चिन्ह होगा, इसका नीला होगा और चिन्ह जो बना होगा सफेद। इसमें किसी प्रकार का क्रॉस नहीं बना होगा, नीली पृष्ठभूमि पे सफेद चिन्ह होगा। ये ऐसा करना अनिवार्य है, ये दर्शाता है ये चिन्ह, है ना। इसके बाद आता है अपना चेतावनी चिन्ह, वार्निंग संकेत। तो वार्निंग क्या होता है, ऐसे वार्निंग होती है कि भाई ये इस चीज का खतरा हो सकता है, किसी भी चीज का खतरा हो सकता है, वार्न कर दिए, चेतावनी है कि आप संभल के काम करिएगा, यहाँ पे इस चीज का खतरा हो सकता है। जैसे तो क्या होता है, ये इस प्रकार का यहाँ पे खतरा, विद्युत झटके का खतरा, इस प्रकार का सिंबल। तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है, आकृति होती है इसकी त्रिभुजाकार,
दिख रहा है ना, त्रिभुजाकार अपन ने बनाया, ये त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और इसका क्या होता है भाई, रंग कैसा होता है, इसकी होती पीली पृष्ठभूमि, पीला बैकग्राउंड है ना, पीली पृष्ठभूमि पे काला चिन्ह, पर काला चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार से इसकी होती पीली पृष्ठभूमि होती है। ये क्या होता है, कौन सा सिंबल है, चेतावनी, वार्निंग, कि विद्युत झटके का खतरा हो सकता है, आपको संभल के काम करना है। ये इसमें किसी प्रकार को करने को मना नहीं किया जाता और ना ही रोका जाता है, ना ही किसी कार्य को करने को, इससे सिर्फ वार्निंग होती है, वार्न कर दिया, चेतावनी दे दी है कि आप संभल के काम करिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। एक होता है सूचना चिन्ह, एक होता है सूचना चिन्ह। तो सूचना चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से कई प्रकार यहाँ पे ये देखा हो तो ये होता है आयताकार या वर्गाकार। वैसे तो आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार हो सकता है या वर्गाकार, ठीक है। और इसका रंग कैसा हो सकता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है, इसका रंग होता है अपना हरे पृष्ठभूमि पर सफेद, हरे बैकग्राउंड पे है ना, हरी पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार से चार प्रकार के अपने सिंबल वो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, जो कि दुर्घटना को रोकने के लिए हम हर जगह पे काम करते हैं, है ना। अपनी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ड्राइंग गड़बड़ है तो अपनी ड्राइंग गड़बड़ है, तो ये अपने उत्तर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ चीजों को समझना है। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बनाता हूँ। जैसे अपना ये तो आप नोट कर लो, इसको नोट करने के बाद में अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनाने का काम आपका है, क्योंकि एग्जामिनर भी थ्योरी से क्वेश्चन बनाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ना कोई तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाता है ना, क्योंकि आपकी जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप उससे एक नहीं 1000 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। तो उसके बाद में यदि आपको क्या है, पढ़ने का तरीका गलत होता है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ना पढ़ के, आपको ऑब्जेक्टिव ना पढ़ के आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी से टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना है कैसे भाई, इसका क्या बोल सकते हैं, निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसे किस प्रकार की होगी, है आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कि निषेधात्मक चिन्ह प्रोविजन साइन की आकृति किस प्रकार की होगी, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार या इनमें से कोई नहीं। जब आपको इस चीज को पता होगी तो आप इस चीज को पता होगी तो आप राइट आंसर लगा दोगे कि निषेधात्मक चिन्ह या प्रोविजन साइन का जो होता है आकृति होती वृत्ताकार। यदि मैंडेटरी आ गया तो उसका भी वृत्ताकार। यदि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई जो सूचना चिन्ह है, इंफॉर्मेशन चिन्ह, उसका बैकग्राउंड कौन से कलर का होता है, पृष्ठभूमि कौन से कलर की होती है, तो अपने को ये पता होना चाहिए हरे पृष्ठभूमि होती है और चिन्ह कौन सा है, सफेद कलर का। इसी प्रकार ये मैंडेटरी जो साइन होता है, इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कौन सा होता है, नीला कलर का, और चिन्ह कौन सा होता है, सफेद। तो इस चीज को हमें यहाँ पे माइंड में सेट रखना होता है, याद रखना, और इससे अपन कई प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। अब चिन्हों से साइंस वाले जो चैप्टर है चिन्ह वाले, इस पे एक कोई तरीके का क्वेश्चन, एक टॉपिक ये हो गया, एक प्रकार ये हो गया कि आपको एक क्वेश्चन में नाम दे देगा, उसका रंग पूछ लेगा, आकृति पूछ लेगा, उसकी चिन्ह पूछ लेगा, है ना। तो उससे आपको 10-20 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे आसानी से देखते हुए, है ना। उसके बाद में आपको इस प्रकार का कई बार क्या होता है, इसका उल्टा कर देता है। क्या कर देता है, इस प्रकार का आपको सिंबल दे देगा और पूछ लेगा यह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी कैसे दे सकता है कि सिगरेट धूम्रपान करना चाहिए या धूम्रपान करना मना है या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार के किसी भी प्रकार का ये दे सकता है। तो ये तो सभी को मालूम होता है, तो इतने इजी क्वेश्चन तो आते भी नहीं है एग्जाम में, थोड़े से कठिन वाले आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये जो सिंबल है, जैसे इसको तो अभी अपन मिटा दे, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। इसको यहाँ पे फिर से बनाते हैं, अरे यार, इसको यहाँ पे फिर से बनाते हैं। ये त्रिभुजाकार हो गया और यहाँ पे इस प्रकार से ये एरो का निशान बना हुआ है और ये सिंबल दिया है। आपसे पूछेगा यह क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन आपके पास दे दिया जाएगा, इसमें आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो क्या बोल दिया जाएगा आपसे
कि ये क्या दर्शाता है, ये किस किस प्रकार तो आप बता देंगे। खतरा, निषेध, या विद्युत झटका, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी आपको मन से बनाना है, कुछ भी। लेकिन क्या है, जब आपसे किसी ने पूछा कि ये सिंबल ये साइन क्या दर्शाता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ये खतरे को दर्शाता है ना। तो इस प्रकार का ये होता है कि सिंबल, हम साइन, बार बार ये सिंबल निकल रहा है जबकि ये साइन होता है। मेरे से माय मिस्टेक, सॉरी, है ना। आप लोग ये गलती नहीं करना जो गलती मैं कर रहा हूँ। ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह है। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये चिन्ह दर्शाता है खतरे को दर्शाता है। यदि हमें मालूम है तो ये चिन्ह किस चीज को दर्शाता है, इस पर कोई भी ऑप्शन आ जाए जो हमें एग्जैक्ट चीज पता है तो हम उसको टिक कर देंगे। तो दो प्रकार के, दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इससे जरूर पूछा जाता है कि एक नाम दे देता है, नाम दे देता है और उससे पूछा जाता है कि उसकी आकृति पूछा जाता है, उसका रंग पूछा जाता है, उसका मतलब पूछा जाता है। एक चीज क्या पूछा जाता है, सिंबल दे देगा और उसका अर्थ क्या होता है। तो आपकी सिंबल की प्रैक्टिस करनी है, आपकी आईटीआई की बुक में हो जाएगा। आईटीआई की बुक के हिसाब से आपको गूगल पर सर्च करिएगा, आपको कई सारे सिंबल मिल जाएंगे। तो आप उसको बड़ी अपनी नोट्स में नोट करिए। सिंबल कम से कम 20 से 25 प्रकार के साइन, सिंबल, बार बार सिंबल बोलने में आ रहा है जबकि साइन बोला जा रहा है ना। तो साइन जो होते हैं, चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक, अनिवार्य चिन्ह और चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह के जितने भी है, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आप बिल्कुल आप कंठस्थ कर लिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बनाइए, कॉपी में बनाइए, रफ कॉपी में बनाइए, व्हाइट बोर्ड में बनाइए, आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे बनाइए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। क्यों, आप ये टॉपिक कंप्लीट कीजिए और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आप उससे क्वेश्चन बनाना खुद सीखिए। एग्जामिनर की दृष्टि से क्वेश्चन बनाइए, कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाइए कि कितने कठिन क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कितने कठिन ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप उस प्रकार से आप उतने प्रिपेयर होते जाएंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद एफर्ट नहीं मारोगे, तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकलने वाला है। क्योंकि जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है ना। एक तरीका ये चिन्ह दे देता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछेगा, अभी यहाँ पे अपने से क्या पूछेगा, यह किस प्रकार का चिन्ह है। ये चिन्ह दे दिया और यह बोल दिया यह किस प्रकार का चिन्ह है, किस प्रकार का चिन्ह है। तो अपने पास ऑप्शन ए है, निषेधात्मक। हिंदी इंग्लिश आप करते रहना, है ना। निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी, या फिर सूचना। तो ये 4 प्रकार के, और ये सिंबल दे देता है और ये पूछ लेता है ये किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है। तो ये 4 प्रकार का है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार किस प्रकार का होता है भाई। त्रिभुजाकार हमारा ये कौन सा है, चेतावनी चिन्ह है। त्रिभुजाकार आकृति, आकृति से पहचान लेंगे। कलर कोडिंग, कलर कोड में हो एकदम। कई बार क्या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें एकदम रंगीन कलर चिन्ह होते हैं। तो इसमें जैसे आपको ये बिल्कुल पीला कलर दिखेगा और जो निशान है ये काला कलर का दिखेगा और इसकी जो बॉर्डर बनी रहेगी वही भी काले कलर की होगी। तो इस प्रकार से आप इसको गूगल में, मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि तो आपका ये पीला बैकग्राउंड रहेगा और चिन्ह होगा जो काले कलर का होगा। तो ये चेतावनी वार्निंग साइंस होते हैं, तो इनको आप लगा देंगे अपन, ये भाई चेतावनी टाइप का सिंबल है, वो चिन्ह है ना। तो इसको राइट आंसर अपना चेतावनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपने आप को स्वयं बनाना है। अब जैसे इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूं और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। और नोट करने के साथ साथ आप इसको हमेशा याद रखना। एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये चारों प्रकार के बैकग्राउंड को और कलर को याद रखने के, कि कौन सा सिंबल बैकग्राउंड कौन सा कलर का होता है उसका सिंबल। क्योंकि बार बार कंफ्यूजन मुझे भी होता था और आपको भी होता ही होगा। तो इस चीज को मैं आगे निकाल देता हूं आपको। एक बहुत जोरदार अपने ट्रिक है और ट्रिक से आप एक सेंटेंस याद करना। सेंटेंस याद करने के बाद में अपने को क्या है
कि चीजें सारी समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। मालूम है कि ये सब चीज है, लेकिन किस चिन्ह में, किस प्रकार के चिन्ह में किस प्रकार का पृष्ठभूमि होती है, किस प्रकार का चिन्ह बना होता है, इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। 90% को लोग गलतियां करते हैं। यदि उसको सही तरीके से जमा लिया जाए तो अपने को पता है, जैसे कि ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता। वैसे एक सेंटेंस अपन जमा लेते हैं, जैसे सेंटेंस अपन जमा लेते हैं, निशा को अनिल से, निशा को अनिल से चपाक से, इसको मिटा दूं क्या? आप पहले इसको नोट कर लो, है ना। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, इसको पहले मैं मिटा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, अपने पास बोर्ड का साइज छोटा है। आप इसे नोट कर लो और मैं आगे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपको हमेशा याद रखने की चीजें हैं, क्योंकि हमें ट्रिकी तरीके से ही हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। जब हमें दिमाग में बैठेगी चीज, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। कंपटीशन बहुत है और बहुत समय बाद बिजली विभाग में भर्ती निकली है, तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे छोड़ना नहीं है। तो हमारी ट्रिक है, निशा को अनिल से चपाक से पड़ा थप्पड़, सब हंसे, सब हंसे। तो ये अपनी जो एक ट्रिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपन इसको कैसे कोड करते हैं, इसको कोड कैसे करते हैं, इसको कोड करते हैं तो अपन देखते हैं इसकी कलर कोडिंग क्या है। डिकोड, अब ये अपनी ट्रिक हो गई। अब ये सब आप बोलोगे कि सर ने क्या लिखवा दिया, कैसे लिखवा दिया, क्या है, तब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो निशा, निशा से क्या हो जाएगा, निषेधात्मक, निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है, निषेधात्मक चिन्ह। इसके अलावा आप जो भी ट्रिक बनाना चाहे, आपकी ट्रिक बनाना चाहे, तो आप आपकी ट्रिक से भी आपको याद बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद ये आ से क्या हो जाएगा, अनिवार्य, अनिवार्य चिन्ह, ठीक है, ये अनिवार्य हो गया। अब अनिवार्य हो गया भाई, अब ये चपाक वाला जो चपाक से चा है, इससे बोल सकते हैं अपने चेतावनी, चेतावनी चिन्ह। अब इसके बाद में अपने पास क्या है, एक और क्या हो जाता है, सब। तो जो सब जो है, सब का साथ से इसका है सूचना चिन्ह, सूचना चिन्ह। अब ये चार प्रकार के चिन्ह हैं अपने। निशा का नी से निषेधात्मक, अनिल के आ से अनिवार्य चिन्ह, चपाक के चा से चेतावनी चिन्ह और सब से सा से सूचना चिन्ह। तो क्या है, अब इसमें क्या क्या साइलेंट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, आप यहाँ पे थोड़ा सा और समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ये से देख सकते हैं सा। तो निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता था कि सा जो है, सा से सफेद पृष्ठभूमि है, सफेद पृष्ठभूमि है, सफेद पृष्ठभूमि है, सफेद बैकग्राउंड है, ठीक है। और को से है काला चिन्ह, काला चिन्ह, ठीक है, याद रहेगा। निशा को, निशा से निषेधात्मक चिन्ह में सफेद पृष्ठभूमि और काला चिन्ह, ठीक है। अब अनिल, तो अनिल के ना से नीला बैकग्राउंड, नीला पृष्ठभूमि, नीली पृष्ठभूमि। और क्या है अनिवार्य संकेत में, सा से सफेद चिन्ह, सफेद चिन्ह, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अनिल आ से अनिवार्य संकेत और नील से नीला पृष्ठभूमि और ये वाले सा से सफेद, सफेद चिन्ह, अनिवार्य संकेत। अब चेतावनी, चेतावनी चिन्ह में ये वाला जो पा है, इससे क्या हो जाएगी, पीली पृष्ठभूमि, पीली पृष्ठभूमि, ठीक है। अब इसके बाद में ये का से क्या हो जाएगा, काला चिन्ह। एक बात समझ में आई ना, यहाँ पे क्या हुआ है,
क्या हुआ, पहले वाला चिन्ह को दर्शा रहा, दूसरा वाला जो शब्द ले रहा है वो बैकग्राउंड को दर्शा रहा, और तीसरा जो शब्द ले रहे हैं वो अपन चिन्ह के कलर को दर्शा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई सूचना आ गया, सूचना। तो सूचना चिन्ह में क्या है, ये हा को लेंगे तो ये हरी पृष्ठभूमि, हरी पृष्ठभूमि, हरी पृष्ठभूमि हो गई, और ये से क्या हो जाएगा, सफेद चिन्ह। इसकी भी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज समझ में आएगी किस प्रकार के सिंबल में किस कलर का ये होता है। ये अपनी ट्रिक बनाई हुई है, तो आप इसके अलावा दूसरी ट्रिक बना सकते हो तो बिल्कुल बनाया करो। इसको सेंटेंस याद करना कि निशा को अनिल से चपाक से पड़ा थप्पड़, सभा से। निशा को अनिल से चपाक से पड़ा थप्पड़, सभा से। तो उसके बाद में अपनी कोडिंग डिकोड यहाँ पे कर लिए। ये चीज हमें, ये चीज यदि हमें हो गई तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और इसके बाद में जो आते हैं कि जो चिन्ह है, साइन जो है, तो साइन की प्रैक्टिस आप लोग को करना पड़ेगा। साइन की प्रैक्टिस आप लोग को करना पड़ेगा, चिन्ह की प्रैक्टिस। जो चारों प्रकार के जो चिन्ह है इनके कम से कम 8-8, 10-10 आपको एग्जाम्पल जरूर आप प्रैक्टिस कर ले, याद कर ले कि किसका काम क्या होता है, कि क्यों दर्शाया जाता है।